हेलो क्लास 11th। वेलकम टू फॉर्मूला गुरु। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो यार देखो, क्लास 10th में आप लोग को केमिस्ट्री कोई ज़्यादा वास्ट नहीं था, नॉर्मल था। बट अभी केमिस्ट्री की आपको 2 बुक्स रहेगी और उसमें भी केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यार देखो, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आना ही है कि यार इनको क्यों डिवाइड करा है अलग अलग पार्ट्स में, और कौन सा चैप्टर किस में आएगा हमें कैसे पता, हम तो अभी 11th में आए हैं। तो यार देखो, आज हम लोग इसको एक बार बेसिक देख लेंगे कि कैसे क्यों डिवाइड करा है और कौन से पार्ट में कौन सा पोर्शन आता है। चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो यार आप लोग ने क्लास 10th में कार्बन के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर आप एक बहुत टॉपिक पढ़ के आए हैं। आप लोग को पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और कार्बन एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यार देखो, आप लोग को एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप लोग हेलो अल्केन्स, अल्कोहल्स, अल्कीन्स, अल्केन्स ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कार्बन के बारे में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा और आगे का पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम सिंपली देखें तो यार ये पूरी केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन एटम पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री को क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फॉर्मूलाज आने वाले हैं और आप लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ना है इसमें। तो यार देखो, एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सॉलिड स्टेट्स है, केमिकल काइनेमेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब जितना भी पोर्शन है ये पूरा पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यार जिसमें आप लोग रिएक्शन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स पढ़ोगे उसे हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल भाषा में कहूँ तो इसमें आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है। फिर से क्वेश्चन दिमाग में बड़ा सा राइज हो जाएगा कि यार अब इन तीनों पार्ट्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा है। तो देखो, इन सब में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप लोग को काइंड ऑफ सबसे सिंपल पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ के आए हैं क्लास 10th से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जैसे आपको भी बताया, आपको अल्केन्स, अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आपको इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत काम आएंगे, तो ये आपको काइंड ऑफ थोड़ा इजी पड़ सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत इजी रहेगा क्योंकि इसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। अब ऐसा कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि यार इसमें आप लोग को रिएक्शंस पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है और बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें। तो कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने शायद पड़ सकते हैं। और कुछ लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि यार फिजिकल केमिस्ट्रीज में भी तो क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को फॉर्मूलाज रहेंगे, इतने सारे फॉर्मूलाज रटना, करना, पढ़ना, समझना। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री भी कुछ कुछ को डिफिकल्ट पड़ता है। तो यार देखो, एफर्ट्स तो आपको लगभग तीनों में ही लगाने हैं, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे सिंपल पड़ता है, फिजिकल केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट पड़ता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडरेटली डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। आई समझ में। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो हमारी केमिस्ट्री है उसके 2 पार्ट्स है बुक्स के। तो अब फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर काय में आता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो लगभग उसमें सारे चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के ही हैं और एक चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक का है। देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। थर्ड चैप्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। अब बाकी के सारे चैप्टर्स, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। आया समझ में। नेक्स्ट बुक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट बुक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 8, वो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। हाइड्रोजन से लेकर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं 9 to 11, ओके। अब हम लोग चलते हैं 12th चैप्टर और 14th चैप्टर, सॉरी 12th और 13th चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। और जो 14th चैप्टर है वो एक जनरल टॉपिक है,
जो किसी में नहीं आने वाला है, और आप लोग को काइंड ऑफ सबसे सिंपल पड़ेगा ये वाला टॉपिक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यार। ठीक है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल, सेकेंड फिजिकल, थर्ड फिजिकल नो, थर्ड इनऑर्गेनिक। ओके, थर्ड चैप्टर इनऑर्गेनिक है। फिफ्थ फिजिकल, सिक्स्थ फिजिकल, सेवेंथ फिजिकल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।